हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक नई वीडियो में लेकर आई हूँ जो कि IRCC अपडेट के लिए। हालांकि ये कोई ज़्यादा अच्छा अपडेट नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने अभी इसी वीक एक अनाउंसमेंट किया है। कंप्लीट अनाउंसमेंट भी नहीं करा, कुछ कुछ बातें उन्होंने बोली और बोला कि इसकी डिटेल है जो वो हम नवंबर में बताएंगे। तो वो चीज़ क्या बोली, CC ड्रॉज के लिए उन्होंने बोला कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं वो थोड़े टाइम में कनाडा में और कम हो जाएंगे। वैसे तो इन्होंने पहले ही कोटा कम कर दिया था कि हम टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कम करेंगे कनाडा में, है ना। उसके साथ अब कह रहे हैं कि अब और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं और उनको था कि उनको PR का इन्विटेशन आ जाएगा, अब वो सब नहीं होगा। और ये कैसे होने वाला है, सबसे बड़ा तरीका इनका है CC ड्रॉ। वैसे हमने पहले भी देखा ही है कि पिछले कुछ टाइम से CC ड्रॉ नहीं आते। हर वीक क्या होता है, फ्रेंच या जो भी कैटेगरी ड्रॉ है वो निकलता है और बस बंद हो जाते हैं। CC ड्रॉ आते ही नहीं है। लास्ट ड्रॉ आया था 534 पर, वो भी 1000 इन्विटेशन, तो वो भी ना के बराबर ही था। CC जहाँ मतलब 5000 6000 कैसे इन्विटेशन आते थे पहले, अब बस इतना सा। तो ये एक अपडेट है। उसके साथ उन्होंने बोला कि एक दो और अपडेट्स भी होंगे, बट उसका कोई हिंट आइडिया कुछ भी नहीं बताया इन्होंने अपने अनाउंसमेंट में ना। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जो दूसरा अपडेट होगा ना, वो स्पाउसल जो वीज़ा होते हैं उनसे रिलेटेड होगा। बहुत टाइम पहले मैंने भी शायद वीडियो में बताया भी था कि एक ऐसा अपडेट आने वाला है जिसमें जो स्पाउस वीज़ा पे आएंगे उन लोगों को IELTS देना पड़ेगा। मतलब ये बिल के लिए भी चली गई थी ये अपडेट कि गवर्नमेंट का मतलब IRCC के जो बिल्स होते हैं कि जहाँ से अप्रूव होके ये लोग फाइनल एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये बात वहाँ बिल में भी चली गई थी। उसके बाद ये बिल्कुल शांत हो गई, इस चीज़ पे कोई अपडेट आया ही नहीं। अब ऑल ऑफ सडन इस पर दोबारा अपडेट आया कि शायद नवंबर में ये लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे इस चीज़ को कि जो भी स्पाउस वीज़ा पे आएगा, इतना 6 7 कितना बैंड होगा, 5 होगा, वो भी नहीं बताया है, बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो जो लोग बेचारे +2 करके शादी करके इस तरीके से आते थे, उनके लिए तो अच्छी न्यूज़ नहीं है, उनके लिए तो बहुत बुरी न्यूज़ है। क्योंकि IELTS देना, इससे बचने के लिए तो लोग शादी करते थे कि स्पाउस को वीज़ा पे भेज दो, स्टडी वीज़ा पे, और खुद स्पाउस वीज़ा पे चले जाओ। और अब वही IELTS उनके लिए भी हो जाएगा, स्पाउस वीज़ा के लिए भी। नॉट वैसे तो मार्क कार्नी जब से प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तब से लोगों को उम्मीद थी कि अब PR के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने अनाउंस भी करा था कि हम दोनों कंट्री के, कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है उन पे काम करेंगे। और उसी से लोगों को ये भी उम्मीद थी कि शायद TR to PR कुछ आएगा या CC को ये लोग प्रायोरिटी देंगे। ये भी अनाउंसमेंट करी थी कि CC को प्रायोरिटी देंगे इन कंट्री जो एप्लीकेंट्स हैं। बट अब ये खुद आके बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। वही बात हो गई कि हमसे नहीं हो पाएगा, अपनी बात से पीछे हट जाओ, और जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं उनको हम लोग कम करेंगे। अगर वैसे देखो तो सितंबर में सिर्फ 4000 स्टूडेंट आए हैं कनाडा में, तो बहुत कम नंबर है। CC के लिए 2025 में जहाँ 80,000 का कोटा डिसाइड करा गया था ना, वहीं अभी तक सिर्फ 21,000, इससे थोड़ा सा ऊपर, एग्जैक्ट नंबर नहीं मैं बता रही, 21,000 PR के इन्विटेशन भेजे गए हैं। तो सोचो कितना पीछे पड़ा है CC अपने टारगेटेड जो स्कोर है। बट स्टिल अब भी कोई, तो लोगों को लगा था कि भाई लास्ट में भेज देंगे ड्रॉ, नवंबर दिसंबर जो आने वाला है ईयर एंड का। बट नवंबर दिसंबर में तो नॉर्मली ड्रॉ नहीं आते, तो ये वाले कहाँ भेजने वाले हैं। तो ऊपर से ये अनाउंसमेंट आ रही है, तो अब तो कोई उम्मीद है ही नहीं कि जो 21,000 से 80,000 का जो गैप बचा उसको फिल करने के लिए ये लोग और ड्रॉ निकालेंगे। CC में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो ये अनाउंसमेंट आएगी इसमें ये बताएंगे कि 2026 में भी CC के कोई चांस नहीं बचते। तो मतलब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CC, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूँ। तो बच्चा जो जनरल में जॉब करता है, जनरल जॉब करते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंस है, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो जनरल में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके चांस 9 के बराबर हैं। सिर्फ कैटेगरी ड्रॉ जो बचते हैं, फ्रेंच हो गया, ट्रेड हो गया, और एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सारे जो कैटेगरी ड्रॉ बचते हैं सिर्फ यही देखने को मिलेंगे 2026 में भी। तो फिर वही बात आ जाती है कि कैसे करके
आपको कैटेगरी में ही घुसना है अगर आपको पीआर लेनी है कनाडा की, कनाडा में रहते हुए। तो बाहर से कनाडा आना चाहते हो तब भी एक यही रास्ता बचता है कि एजुकेशन कैटेगरी, हेल्थ केयर कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी आप पकड़ो और उस कैटेगरी के अंदर जॉब एक्सपीरियंस लो। बस यही एक लास्ट उम्मीद है। रही बात फ्रेंच कैटेगरी, वो तो हमेशा ही रहेगी जिस हिसाब से आजकल तो बल्कि जो ओपनिंग डली होती है उन पे भी लिखा होता है कि फ्रेंच है तो अच्छी बात है, फ्रेंच आती है तो अच्छी बात है। हर दूसरी तीसरी जॉब ओपनिंग पे भी दिख जाता है। इवन ओंटारियो की मैं बात कर रही हूँ तो मतलब फ्रेंच इनका आगे भी ड्रॉ में रहने वाला है। तो अगर फ्रेंच आप सीखना चाहते हो तो वो तो दी बेस्ट ही चीज़ है। उससे पक्का इलाज कोई नहीं है पीआर का। इलाज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कनाडा की पीआर की ना ये भी एक बीमारी बन जाती है। जो बेचारे लोग यहाँ रहते हैं और सोच रहे हैं कि पीआर लेंगे, नहीं लेंगे तो इंडिया वापस जाएंगे, तो ना ये उनके दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है, एक बीमारी बन जाती है। तो इसके लिए कह रही हूँ कि ये भी एक इलाज यही है कि फ्रेंच करो और कोई इलाज नहीं है। तो बस उम्मीद करते हैं कि जो भी अपडेट ये लोग बताएं, बुरा तो होगा ही, हमें भी पता है कि कोई अच्छा अपडेट तो आएगा ही नहीं कि TR to PR आ रहा है या हम स्कोर नीचे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बट ज़्यादा बुरा ना हो, थोड़ा ठीक ठीक सा हो, है ना। चलो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो बेचारे CEC का वेट कर रहे थे उनको भी ड्रॉ आए, और जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।